गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए निकालिए क्लास 9 साहित्य सागर। हम लोग एकांकी संचय का 9 का सिलेबस समाप्त किए, ठीक है। और आज साहित्य सागर में देखते हैं, इधर तो गद्य में सब हो चुका है और पद्य में वह जन्मभूमि मेरी हम लोग पढ़े। और आज हम लोग पढ़ेंगे मेघ आए, ये अंतिम है 9 के लिए, है ना। तो मेघ आए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता है। इसमें बस मैंने कुछ बातें, गिनती नहीं करें, कुछ बातें फॉर्मूला के रूप में अगर दिमाग में सेट कर लोगे तो इस कविता को पढ़ने में कहीं प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली है। नंबर 1, हम लोग बार बार इसकी चर्चा कर चुके हैं, फिर से प्रसंग है इसलिए चर्चा करें। हम लोग प्रकृति से बने हैं, जैसे पेड़ पौधा गाय बैल घोड़ा कुत्ता मोर सब है, उसी तरह हम लोग भी प्रकृति से बने हैं, प्रकृति में पल रहे हैं और अंत में प्रकृति में ही जाएंगे। ठीक है। तो जब हम लोग प्रकृति से बने हैं, प्रकृति में पल रहे हैं, प्रकृति में जाएंगे, तो प्रकृति से प्रेम क्यों नहीं? वह तो हमारी जन्मदात्री हो गई। जैसे हम लोग मां से जन्म ग्रहण किए, मां हमारा पालन पोषण करती है, हमारे हर दुखों में साथ रहती है, तो बोलते हैं मां। अब उससे भी बड़ी मां तो आ गई प्रकृति, क्योंकि यह तो सबके लिए मां हो गई। तो प्रश्न यह है कि हम आज प्रकृति से बहुत दूर हो गए। हमें प्रकृति की इज्जत, प्रकृति का सम्मान एक बड़ी मां की तरह करना है। और इसी के लिए कवि हमें मेघ आए नामक कविता लिख के बताते हैं कि हम अपनी प्रकृति से प्रेम बनाए रखें, सम्मान करें। अब देखिए, बच्चा पहले स्कूल जाता है, नहीं जाता है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, तुमको भी ख्याल होगा, ले बाबू चॉकलेट लो, तुमको खिलौना ला देंगे, तुमको ये ला देंगे वो ला देंगे, तब थोड़ा मन बहलता है। चलो, एक। दूसरा, जब हम बच्चों के साथ बच्चे बनते हैं तब उससे हमारी दोस्ती होती है। अगर बच्चों के साथ अगर ज्ञान नहीं बनना शुरू किए तो हमसे वो दूर जाएगा। हम लोग में दोस्ती कैसे होती है? क्लास में बैठे होगे पहली बार, अरे तुम्हारा घर किधर है? बोला निश्चिंतपुर में है। अरे निश्चिंतपुर में तो मेरा भी घर है। कहां पर? बोला वही श्रीफला मोड़ के बाएं साइड में। अरे उसी के बगल में तो मेरा घर है। चलो हम दोनों दोस्त हो गए। यानी बहुत कुछ बातें जब मिलती है तो हमारे में दोस्ती हो जाती है, दोस्ती चलती है। तो कवि यहां दिखा रहे हैं कि देखिए ना, हमारे में और प्रकृति में बहुत नहीं, सब बातें मिलती है, तो इनसे दोस्ती क्यों नहीं? इनसे क्यों नहीं दोस्ती? और वो तुम्हारी मां है। कैसे? तो इसके लिए अब दो तरफ से पैरेलल समझना। नंबर 1 हमारा जीवन, हमारे जीवन की घटना है, और नंबर 2 प्रकृति में जो घटनाएं घटती है। दोनों को अलग अलग समझा रहे हैं और दोनों को फिर दिमाग में मिलाते चलना, कंपेयर करते चलना। हमारे जीवन में, यानी मनुष्य के जीवन में खुशियां कब आती है? जब कोई ओकेजन होता है, खुशियां मनाते हैं उसी को सेलिब्रेट करने के लिए। सब ओकेजन को तुम 1-2 करके दिमाग में रखो और कंपेयर करो कि उसमें भी सबसे ज्यादा खुशियां कब आती है। परिवार के सभी सदस्य कब ज्यादा खुश होते हैं और बिजी हो जाते हैं? बोले सर हमारे बर्थडे पार्टी पर। ठीक है, मान लिया बर्थडे जिस दिन तुम्हारा है और उसी दिन तुम्हारे घर में कोई, देखना अतिथि, पुस्तक में अतिथि, लेकिन अतिथि नहीं, पाहुन नहीं। पाहुन का मतलब यहां जमाई। अगर जमाई आ गए घर में
तो देखो बर्थडे वाला थोड़ा सा 2 नंबर पर आ जाता है। और क्यों, देख लीजिए, अगर जमाई भी आ गए तो जमाई जो कहेंगे बर्थडे में वही होगा। एटा आनो, ये ला वो ला, हाँ जमाई ठीक बोले ओटाई। उनकी इच्छा को डिनाई नहीं करते हम लोग। क्यों? कि वो घर के वीआईपी हैं, वीवीआईपी। और इसी जमाई यानी पाहुन जिसको यहां कहते हैं, वह हमारे परिवार से कैसे जुड़ते हैं, वहां से लेकर के कथा चलती है, बारात आती है, विवाह का प्रसंग, मैंने बहुत चुन चुन करके, ऐसा नहीं कि पूरा सीन चल रहा है। बारात का दृश्य है, जमाई आते हैं बारात लेकर के, तो बड़े बुजुर्ग कैसे उनका स्वागत करते हैं उसका दृश्य है। फिर बीच में जो गैप हो जाता है, द्विरागमन, दूसरी बार आगमन बहू की होती है, जमाई आता है बहू को लेने के लिए, तो उस समय का वर्णन है। और बीच में बहुत लंबा गैप हो जाता है जिससे डाउट हो जाता है कि जमाई आस बे ना की व्यापार, तो मन में तरह तरह की भावनाएं उठती है, आशंकाएं उठती है, इसका वर्णन है। और जब अंत में जमाई और उनकी पत्नी यानी बहू का मिलन होता है, उस समय क्या होता है उसका वर्णन है। ये तो मनुष्य वाला बिहेव। दूसरी तरफ सेम प्रकृति, धरती और आकाश अलग अलग है। बहुत लंबी अवधि बीत चुकी है, धरती तड़प रही है प्यास से, हरियाली सूख चुकी है। मेघ यानी पाहुन यानी जमाई राजा, अभी तक नहीं आया है मेघ, धरती अकुला रही है, लताएं बेचैन है, पता नहीं बारिश होगी कि नहीं होगी। इसी बीच मेघ यानी पाहुन जो है बड़े लंबे समय के बाद आते हैं। तो जमाई जब बारात में जाता है तो बारात कैसे निकलती है, और जमाई राजा कितने सज धज के आते हैं, थोड़ा ब्यूटी पार्लर में जा कर के दाढ़ी वगैरह बना करके, चेहरा चमका करके, फर्स्ट क्लास ड्रेस पहन करके। सेम मेघ जब आता है बारिश में, तो देखो मेघ की खूबसूरती कितनी बढ़ जाती है, बिजली चमकती है तो चारों तरफ किनारे किनारे बॉर्डर, कुछ ब्लैक और तो वाइट, खूबसूरती बढ़ जाती है। तो मेघ को पाहुन के रूप में देखा गया, कभी देखते हैं। और वह जब आता है तो क्या होता है, बारात कैसे जाती है, आगे डांस वाले चलते हैं, उसके बीच में आगे जो है बैंड पार्टी चलता है, उसके बीच में डांस वाली पार्टी चलती है, और उसके पीछे वीआईपी जमाई राजा रहते हैं। और उसे देखने के लिए पूरे मोहल्ले वाले जो है दरवाजे खिड़की खोल खोल करके देखने लगते हैं। बच्चे और बच्चियां तो घाघरा उठा उठा करके दौड़ रही हैं बच्चियां, बड़े व्यक्ति भी ना चाहते हुए भी काम धाम छोड़ के जरा था थोड़ी दूर दरवाजे पर निकल ही जाते हैं कि भाई क्या है, किसकी बारात है, और कोशिश करते हैं दूल्हे को देखने के लिए। वो बाजा नहीं देखता है, थोड़ा बहुत डांस देखते हैं, और जो दूल्हा यानी जमाई उनको देखने के लिए उतावले रहते हैं कि देखें जमाई राजा कैसे हैं। अरे भाई कहाँ की बारात है, बोला क्या बोले, कलकत्ता से आई है बारात, तो बंबई की से आई है बारात। ओ बंबई से आई। नहीं देखने की इच्छा रखने वाले भी धड़ा सा गर्दन उधर उठा के तिरछी नजर से देख लेते हैं। घर की बहुएं जिनको मौका नहीं मिलता है बाहर निकलने का, वो भी थोड़ा घूंघट उठा के देख लेते हैं। सेम है जब बारिश मेघ आता है, तो देखो मेघ आने के पहले बहुत आंधी आती है, आंधी में हवा चलती है, खिड़की दरवाजे खटर पटर करने लगते हैं, पेड़ झुकने लगते हैं, उठने लगते हैं, धूल उड़ती है ना, और बादल गरजता है बैंड पार्टी की तरह, धूल उड़ती है बच्चियों की तरह घाघरा उठा करके। जब आंधी चलती है तो जो कुछ भी, जो चीजें भी ढकी हुई है उसका ढक्कन उड़ जाता है, यानी बहू का घूंघट खुल जाता है देखने के लिए। आंधियां चलती तो दरवाजे खिड़की आवाज करने लगते हैं। ठीक उसी तरह लगता है कि जैसे बारात को देखने के लिए दरवाजे खिड़की व्यक्ति खोलने लगते हैं।
और जब बारात दरवाजे पर लगती है तो उनका स्वागत किया जाता है। तो घर के बड़े बुजुर्ग जमाई स्वागत करते हैं। बारात हो गई, विवाह हो गया। दूसरी बार जब पाहुन आते हैं तो देखोगे हमारे घर में, आपके घर में होगा कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो पहले ही रहते हैं। तो बहुत लंबे अरसे के बाद जमाई आते हैं तो हम लोग पूछते ना, तो दिन पौर मोने पड़लाम, बरस बाद सुधिली ने, इतने दिनों बाद याद आई। तो जमाई अपना कुछ बातचीत करते हैं और यह आवाज सुनकर के भीतर से जो है उनकी पत्नी यानी जो बहू है वह भी किवाड़ के पीछे से सुनने आती है। वह भी आंखों आंखों में बात करती है कि इतने बरस के बाद आए। उसके बाद जो पीपल के पेड़ की कहा गया, पीपल का पेड़ सिंबॉलिक प्रकृति। तो अंदर जाओ, अंदर जाता है जमाई, अपनी पत्नी से मिलता है, बातचीत होती है और दोनों के खुशी के आंसू निकल पड़ते हैं और यही बारिश है। यहाँ भी धरती और आकाश का मिलन होता है, लताएं हैं, बारिश होती है। तो जिस तरह मनुष्य का व्यवहार है उधर प्रकृति का भी व्यवहार है। तो मनुष्य के व्यवहार को प्राकृतिक व्यवहारों में देखना, इसे कहते हैं मानवीकरण। इसे कहते हैं मानवीकरण, यानी प्रकृति के प्राकृतिक घटनाओं को मनुष्य के व्यवहार से जोड़ना, देखना, यह मानवीकरण है। तो यह मेघ आए कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया गया, यानी प्राकृतिक घटनाओं को मनुष्य के व्यवहार के रूप में दिखाया गया है कि मनुष्य जैसा व्यवहार करते हैं उसी तरह का व्यवहार प्रकृति करती है। यह जब सिमिलरिटी है तो फिर यह तो प्रकृति तो हमारी दोस्त बन जानी चाहिए। जैसे हम अपनी दोस्ती, जब हमारा विचार मिलता है, कभी कभी जगह मिल जाती है कि मोहल्ले के हैं तो दोस्ती हो जाती है। तो प्रकृति का व्यवहार तो हमारी तरह है। तो कवि प्रश्न उठाते हैं, तो हमें इससे दोस्ती करने में आपत्ति क्या, हमारी दोस्ती क्यों नहीं होती? यानी हम जब आज प्रकृति से इतने दूर हैं तो प्रकृति के महत्व को, उसकी समानता को समझते हुए हमें कभी प्रकृति के नजदीक लाने का प्रयास करते हैं, यानी प्रकृति प्रेम को बढ़ावा देते हैं, जिससे हम आज शून्य हो चुके हैं। ठीक है, तो इतनी पृष्ठभूमि हो गई और अगली कक्षा में हम लोग इसके छंद को लेकर के चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।